मोहम्मद अरीब को जब मैं टीच कर रही थी लेसन, तो मैंने वो रिकॉर्ड किया है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आपने कोई भी सब्जेक्ट जब घर पे पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाएंगे उसको, ठीक है, कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो आपके बच्चे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फ़रा और मैंने 5 ईयर्स से अपने बच्चों को होम स्कूल किया हुआ है, 13 ईयर ओल्ड, 7 ईयर ओल्ड एंड 5 ईयर ओल्ड। अपने बच्चों के लिए जो जो नई चीज़ें मैं उनको सिखाती हूँ, खुद सीखती हूँ, अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। जब कोर्स बुक्स बनाई जाती हैं तो उनमें ख्याल रखा जाता है कि हर चैप्टर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, लैंग्वेज वाइज, डेफिनेशन वाइज, पहले इजी चीज़ फिर डिफ़िकल्ट। दूसरा, हर एक चैप्टर जो होता है ना, उसका मकसद होता है न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराना, न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना। और उस चैप्टर को आप जो है फुल्ली उससे कैसे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जब उस चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे बच्चे के सामने। अब अल्फाज में नहीं बच्चे का ना याद करो, ये एक दूसरे नंबर पे चीज़ आती है। सबसे पहले तो आप अगर उस चैप्टर को इतनी बार बच्चे को पढ़ाते हैं ना और आप बच्चे के सामने एक लफ्ज़ बार बार रिपीट करते हैं, ऑटोमेटिकली बच्चे को याद हो जाता है ना, उसको अलग से कहने की ज़रूरत ही नहीं कि भाई तुम ये मीनिंग याद करो, ठीक है। तो इसलिए आपने जो भी बुक पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, साइंस, एसएसटी, आपको सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करना है कि मैंने ये चैप्टर कितनी बार बच्चे को पढ़ाना है, मैंने इस चैप्टर में यूज़ किए हुए वर्ड्स, लाइंस कितनी बार उसके सामने रिपीट करनी है, डेफिनेशंस कितनी बार उसके सामने रिपीट करनी है। अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं मोहम्मद अरीब से ना कहूँ कि वो याद करके मुझे सुनाए, बल्कि मैं ख़ुद जब उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके सामने रीड कर रही हूँ चैप्टर, तो वो उसी के बाद ही उसको कैपेबल होना चाहिए कि मुझे आंसर दे उसका। तो अभी आपके सामने जब मैं अब्दुल मोहम्मद अरीब को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं कि हाँ, और ये आज हम पहली बार नहीं पढ़ रहे ये चैप्टर, ठीक है, ये हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं और एक दिन में मैं उसको 2 बार सुनाती हूँ वो चैप्टर कम अज़ कम, और अगर उसका स्टैमिना हो मेरा हो तो मैं तीसरी बार भी उसको सुना देती हूँ, ठीक है। और आपने अब ये अगर आप पूछें कि कितनी बार बच्चे को चैप्टर सुनाना है, तो आपने ये उसको तब तक सुनाना है जब तक बच्चा आपका साथ ना देने लग जाए। मतलब आप सुनाते सुनाते से, मतलब जब आप सुनाएंगे तो आप उसमें कुछ चीज़ें पूछेंगे या आप लाइन एक पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, बच्चा उसको कंप्लीट करता है, और जब ज़्यादातर वो ऐसा करना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपने काफ़ी हद तक कोशिश कर ली है पूरी, और अब आपके बच्चे को काफ़ी हद तक ये चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद अगर आप बच्चे से एक्सरसाइज कराते हैं ना, आए हाय हाय, वो 1 मिनट में आपको करके दे देता है, कोई टेंशन ही ख़त्म। वो जो आपने दिन रट्टे में लगवाने थे ना, वो इतनी स्मूथली दिन गुजर जाएंगे और एक्सरसाइज उससे भी ज़्यादा स्मूथली हो जाएगी और कोई टेंशन, परेशानी और नालायकी का रौला नहीं रहेगा, ठीक है। चलो जी, अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है, और अब आप देख लेंगे अब्दुल मोहम्मद अरीब की वीडियो। चलो जी, अल्लाह हाफिज़। The more he struggled, the more he became stuck. The more he struggled, चिपक गया। struggle कोशिश, जितनी भी वो ज़्यादा कोशिश कर रहा था ना, और the stuck हो more गया he था। became stuck, ठीक है, उतना ही और वो stuck होता जा रहा था, उसमें और ही फंसता जा रहा था। His roar of rage echoed through the forest. His roar of rage, एंगर, जो उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि मैं कहाँ फंस गया हूँ ये, मुझे किसने फंसा दिया इसमें। रेज, द रोर ऑफ रेज, है ना, गुस्से में। चलो शेर की तरह जरा रोर करके दिखाना गुस्से में। ओ नो, इतना ज्यादा ये तो शेर ठीक है। इकोड थ्रू द इकोड इको किसको कहते हैं? गूंजना, आवाज हमारी जब गूंजती है ना, आवाज टकरा के वापस आती है। देखा, खाली कमरे में जब आप बोलो तो आवाज वापस आती है ना, तो वो इसी तरह शेर की आवाज ने भी क्या किया? इको किया। जब खुले ग्राउंड में हो और ऊंची बोले तो पूरे पार्क में आवाज गूंजती है। पार्क में नहीं गूंजती, वापस आती है। अगर पास बिल्डिंग्स हो ना तो उनके साथ वो टकराती है और फिर वापस आती है। टकराने की आवाज क्यों नहीं आती? He was about to crush the little animal. Crush. मसल देना। Yes. So he was about to crush the little animal when the mouse cried out. चीखा। चीखा. Please
Please, mighty king. Please, mighty king of all the animals, spare me. Spare me. Please. Please, mighty king. चले आप भी बोलें. Please, mighty king, I am sure you're not sure my taste. You will not like my taste. Spare me. I would I would be only a tiny mouthful. I would be only a tiny mouthful, and I'm sure you would not like the taste. And I'm sure you would not like the taste. I'm sure. Sure? मुझे यकीन है. Yes, you would not like the taste. Taste. Besides, I might be able to help you someday. जी कहें जी. इस तरह से नहीं कहना. Besides, I might be able to help you someday. Besides, I might be able to help you someday. You never can tell.